चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जितना तुम्हें पढ़ना पड़े, चाहे किसी से लड़ना पड़े, अगर रगड़ के तैयारी कर दी ना आपने, तो जो स्वर्ग आईआईटी में जाने में है ना, वो किसी अन्य कॉलेज में। स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज आ गई है कि अब जेईई एडवांस 3 बार होंगे, मतलब 3 अटेम्प्ट एडवांस के लिए होंगे। अब एक 12th के साथ, एक 12th के बाद, एक सेकेंड ड्रॉपर, ठीक है। अब 3 बार कॉन्टिन्यूसली आप जेईई एडवांस एग्जाम दे सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जेईई एडवांस एग्जाम, उसने 75% क्राइटेरिया भी मेंशन नहीं करी है। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि 75% हो ही आपके, फिर भी आपको मैं बता दूं कि जो बच्चे अभी 11th में हैं वो अगली साल के लिए ये ना सोचेंगे 75% नहीं है, 75% बना के रखना है। अगली बार कोई और आईआईटी आएगी तो वो अगर कंडक्ट कराती है शायद वो 75% क्राइटेरिया ला देगी, है ना। अब जो ये 3 अटेम्प्ट्स मिले हैं जेईई एडवांस के लिए, इनका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ड्रॉपर बच्चों को, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, है ना। अब क्या होता है, मान लीजिए कि अगर हम 11 से तैयारी कर रहे हैं और 9 से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास वक्त होता है, हम 12th के साथ सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर अच्छी रैंक नहीं आती है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 साल ड्रॉप लेके सिलेक्शन हो जाता है हमारा लगभग, ठीक है। अब वो बच्चे जो 12th तक कुछ भी नहीं किए हैं, 12th तक अपनी केवल बोर्ड की पढ़ाई करी है, ना ही कहीं बड़ी कोचिंग करी है, अब वो 1 साल ड्रॉप लेते हैं, अब वो तैयारी करने जाते हैं, तो 1 साल में 11-12 के सिलेबस को कवर करना आईआईटी का, उन्हें बेहतर रैंक नहीं मिलती। अगर सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो अच्छी रैंक जल्दी नहीं मिल पाती है। अब उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, यदि उस साल नहीं हुए तो सेकेंड ड्रॉप ले लें, अब उनके लिए भी 2 साल मिल जाएंगे, और 2 साल बहुत होता है आईआईटी के लिए। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे तो भी 2 साल में आप आईआईटी पहुंच सकते हैं, है ना। तो ड्रॉपर बच्चों के लिए बहुत ही इसमें बेनिफिट मिलेगी। अब हम लोग के समय तो केवल 2 ही अटेम्प्ट थे, यदि 12th में हुआ तो सही, 12th में नहीं हुआ तो 1 साल और मिलेगा, उसमें नहीं हुआ तो कभी भी जेईई एडवांस एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे, गांव के बच्चे थे कि वो बड़ी कोचिंग में नहीं पहुंच पाते थे, वो सोचते थे कि पेरेंट्स भी मेंटलिटी ऐसी थी कि हम अपने बच्चों को इंटर करा लेंगे, 12th करा लेंगे, तब उसे शहर भेजेंगे पढ़ने के लिए। अब बच्चा 12th करने के बाद अब सोचता है कि हम आईआईटी की तैयारी करें, तो आईआईटी के लिए तैयारी करने के लिए शहर निकलता है। 1 साल में वो अच्छे सिलेबस भी नहीं कर पाता है और उसकी रैंक नहीं अच्छी आती है, सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है कईयों का। अब उन्हें भी लाभ मिल जाएगा, अब 1 साल और ड्रॉप ले सकते हैं, अब 2 साल पर्याप्त है, बढ़िया। जीरो इक्वल टू अपने टाइम को सेट करके, अपने पोजीशन को सेट करके अपनी तैयारी स्टार्ट करो। इस साल नहीं हुआ, अगले साल और अटेम्प्ट है, उस साल में पक्का हो जाएगा। लेकिन अपने आप को क्या करना है, आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, अगर रीस्टार्ट करना है तो अपने आप को t=0 रखना है और अपनी नॉलेज को 0 रखना है, और शुरुआत एकदम कहां से करनी है, 0 से करनी है। अगर आ रहा है, ऐसा होता है ना, बच्चे क्या करते हैं कि यार ये चैप्टर हमें आ रहा है, इसको स्किप कर देते हैं। नहीं भाई, अगर वो आ रहा होता तो उससे सवाल जो दिए गए थे वो आप अटेम्प्ट कर लेते हैं पेपर में, ठीक है। अब जब भी पेज पलटते हैं, जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं पेज पलटते हैं, देखते हैं हाँ ये तो आ रहा है, आ रहा है। अब तुम्हें जब सब आ रहा है तो सेलेक्ट क्यों नहीं हुए, कहीं ना कहीं उसी चैप्टर में कमी रही होगी ना। इसीलिए अपनी तैयारी को t=0 मान के शुरुआत करें और एक बेहतर तैयारी करें। भाई तुम्हें सच्चाई बता दें, इतने वक्त में जितना मेहनत करना है, जितने रगड़ के पढ़ना है आपको, ठीक है, खून पसीना बहा दो यार। जो आईआईटी का माहौल होता है ना, जो आईआईटी का एनवायरनमेंट होता है ना, वो किसी भी कॉलेज का नहीं होता है, ठीक है। तुम्हारे पास समय कम है, जो ड्रॉपर बच्चे हैं, जो बोर्ड्स दे रहे हैं, समय कम है, आप इतना रगड़ के मेहनत करो, सब कुछ छोड़ के मेहनत करो, ठीक है। लेकिन आईआईटी में जाने के बाद ना, जो स्वर्ग है वहां, वो इस धरती पर उनके अलावा और किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं है।